श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवत गीता के 18वें अध्याय के चिंतन को हमने आरंभ किया है। आज के चिंतन को शुरुआत करने के पूर्व भगवत गीता के 18वें अध्याय के पहले 6 श्लोक 9 श्लोक एक साथ पढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। भगवान अब 18वें अध्याय में त्याग और संन्यास के बारे में निश्चित मत बता रहे हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान संन्यास और त्याग इनका जो स्वरूप है, लक्षण है, वह मैं विशेषतः जानना चाहता हूं। जब अर्जुन ने यह प्रश्न किया तो भगवान ने उत्तर दिया कि अन्य लोग क्या कहते हैं, अन्य लोगों की दृष्टि से त्याग क्या है, संन्यास क्या है, वह ऐसा क्यों मानते हैं। परंतु यह होते हुए भी अर्जुन, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मेरा जो मत है वह क्या है। और यह कहते हुए भगवान ने कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्।
यज्ञ दान तप यह जो कर्म है उनका त्याग नहीं किया जा सकता, उनको करना ही चाहिए, क्योंकि वह पावनानि मनीषिणाम, पावनानि पुण्यवान, और इतना ही नहीं, पावनानि यानी पुनीत करने वाले, पुनीत पावन करने वाले, यानी शुद्ध करने वाले, चित्त को शुद्ध करने वाले है, पवित्र करने वाले है। अब आगे भगवान ने कहा कि नियतस्य तु संन्यासः कर्मणः नोपपद्यते। अर्जुन एक बात ध्यान में रखना, कर्म तो करने ही चाहिए। कौन से कर्म? यज्ञ दान तप रूपी जो कर्म है वह तो करने ही चाहिए, और निषिद्ध और काम्य जो कर्म है उनका स्वरूपतः त्याग करना योग्य है, परंतु कर्म का, निषिद्ध और काम्य कर्मों का त्याग करना योग्य है, परंतु जो नियत कर्म है उसका स्वरूपतः त्याग करना योग्य नहीं है, और मोह के कारण उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। मोह के कारण त्याग करना क्या बात है? हमने चिंतन किया था कि त्याग करना है यह बताया गया, कर्म का त्याग करना है बताया गया। अब कर्म का त्याग करना है बताया गया तो हमें कर्म का त्याग करने की इच्छा हुई, क्योंकि कर्म नहीं करने चाहिए, परंतु कर्म के त्याग के पीछे उसमें जो रस की भावना है उसका अगर विराम, विरस, या पूरी तरह से अगर वह चली नहीं गई हो, आसक्ति नहीं गई हो, तो कर्म ना करते हुए भी कर्म के फल का हम जब चिंतन करेंगे तो कर्म ही करेंगे, और इसके द्वारा हमारी आसक्ति बढ़ती ही जाएगी, आसक्ति रहेगी। इसीलिए जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती तब तक नियत कर्म करते रहने चाहिए, परंतु केवल त्याग करना है, त्याग करने के लिए बताया है, और त्याग करने के लिए बताया तो नहीं करने चाहिए, करने ही, वैसे भी मैं करना चाहता ही नहीं था, अलस के कारण इत्यादि के कारण अगर उसका त्याग किया जाए तो वह बात सही नहीं है, वह तामस त्याग है। उसी का विस्तार करते हुए भगवान ने आगे कहा, दुखमित्येव यत् कर्म, यह कर्म जो है वह दुख ही है, वह दुख स्वरूप होने के कारण शरीर को होने वाली पीड़ा के भय से अगर उस कर्म का त्याग किया जाए तो वह राजस त्याग है, और उससे त्याग का फल नहीं मिलेगा। फिर से वही विचार है, यह दुख कारक तो है परंतु आसक्ति नहीं गई है, कर्म करना चाहता हूं कहीं तो, इस भावना से वह कर्म हो रहा है, तो होगा क्या? कर्म का फल नहीं मिलेगा। तो सात्विक त्याग कैसे है? भगवान ने कहा 9वें श्लोक में, कार्यमित्येव यत्कर्म, कर्म जो है कार्यम करने ही चाहिए। ये जो कर्म है वह कैसे है? करने ही चाहिए। इसीलिए नित्य कर्म आसक्ति और फल छोड़कर जब संपादन किए जाते हैं तब वह त्याग, नित्य कर्मों में आसक्ति और फल का त्याग सात्विक गुणों से किया गया त्याग माना गया है, वह त्याग सात्विक है। यहां पर कर्म का स्वरूप, कर्म के त्याग का विचार, कर्म के त्याग की परिभाषा, इन सब का विचार होकर कर्म को करना है क्योंकि वह मेरा कर्तव्य है, परंतु मुझे फल की इच्छा नहीं है, इस भावना से जब आसक्ति रहित होकर जब फल का त्याग किया जाता है, कर्म के फल का त्याग किया जाता है, तो वह त्याग सात्विक त्याग कहा गया है। अब जो अधिकारी व्यक्ति आसक्ति और फलवासना को छोड़कर नित्य कर्म करता है, वह
फलासक्ति आदि दोषों से दूषित न किए हुए अंतःकरण नित्य कर्मानुष्ठान द्वारा संस्कृत और विशुद्ध हो जाता है। आगे का देखते हैं, बाद में यहाँ इसका विचार करते हैं। यहाँ पे भगवान भाष्यकार कहते हैं, विशुद्धम प्रसन्नम आत्मालोचन क्षमम भवति तस्य एव नित्य कर्मानुष्ठानेन विशुद्धान्तःकरणस्य आत्मज्ञानाभिमुखस्य क्रमेण यथा तन्निष्ठा स्यात् तद्वक्तव्यमिति आह। जिसका अंतःकरण विशुद्ध हुआ है और प्रसन्न हुआ है, अंतःकरण की प्रसाद, अंतःकरण की प्रसन्नता, विशुद्धता जिसे प्राप्त हुई है, वह आध्यात्मिक विषय की आलोचना में समर्थ होता है। कैसे? शुद्ध अंतःकरण का अर्थ क्या है, इसका विचार हम करेंगे, परंतु आगे भगवान भाष्यकार यहाँ पे कहते हैं, इसीलिए इसी प्रकार से नित्य कर्मों से, अनुष्ठान से जिसका अंतःकरण विशुद्ध हो गया है और जो आत्मज्ञानाभिमुख हुआ है, उसकी आत्मज्ञान में जिस प्रकार से प्रतिष्ठा स्थिति होती है, वह कहने के लिए अगले श्लोक के लिए भगवान प्रवृत्त होते हैं। हम कई बार सुनते हैं चित्त की शुद्धि, चित्त की विशुद्धता, चित्त की प्रसन्नता। ये सारे शब्दों का अर्थ क्या है? भगवान ने या फिर शास्त्रों ने क्या चिंतन किया है, यहां पर क्या बताया है? तो देखिए, बात ऐसी है, मैं कर्म करता हूं, कर्म करने के कारण कर्म में आसक्ति हुई। आसक्ति हुई माने वह कर्म का फल प्राप्त करने की इच्छा हुई। कर्म के फल के प्राप्ति के बाद कर्म का फल सुख स्वरूप होने के कारण, सुख कारक, सुख का कारण अनुभूत होने के कारण, यह फल के कारण मुझे सुख का अनुभव हुआ है, मैं सुखी हुआ हूं, इस भावना के कारण वह कर्म के फल में आसक्ति, फल के कारण वासना निर्माण हुई। अंतःकरण में वासना निर्माण हुई तो वासना फिर से कर्म करने की इच्छा को जन्म देती है, और जब वह फिर से कर्म करने की इच्छा को जन्म देती है तो होता ऐसे है कि मैं फिर से कर्म करना चाहता हूं। फिर से कर्म करो, फिर से आसक्ति, फिर से वासना इत्यादि का यह चक्र चलते रहता है, और इसके कारण अंतःकरण में केवल विषय रहते हैं, बाकी कुछ नहीं। अंतःकरण में विषयों को रखना है या अंतःकरण में विषयों को रखना है या कुछ अन्य को, यह चिंतन विचार हमें करना चाहिए। देखिए, विषयाध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। भगवान भागवत में कहते हैं, उद्धव जी को बताते हुए भगवान कहते हैं, जो मन विषयों का चिंतन करता है वह विषयों को प्राप्त होता है, और जो अंतःकरण मेरा चिंतन करता है वह मुझे प्राप्त होता है। यानी चित्त की शुद्धि क्या है? चित्त की शुद्धि माने जो अंतःकरण नित्य अधिकतर भगवान का चिंतन कर रहा है। तो चित्त की शुद्धि बढ़ रही है, कैसे समझे? अगर मेरे द्वारा अधिकाधिक भगवान का चिंतन भगवान के प्रति हुई प्रीति के कारण, प्रेम के कारण, उसकी प्राप्ति की इच्छा के कारण हो रहा हो। किसने बताया है, जानबूझकर मार पीट कर बिठाया है? नहीं। अंतःकरण की प्रेम भावना से, प्रेम से, उसकी प्राप्ति की इच्छा से वह जब अगर चिंतन हो रहा हो, भगवान का चिंतन हो रहा हो, आत्मस्वरूप का चिंतन हो रहा हो, तो वह चिंतन जिस मन में हो रहा है वह मन शुद्ध कहा गया। हमने यह चिंतन पहले देखा है, फिर से एक बार बताते हैं। शुद्ध, इस शब्द का अर्थ क्या है? शुद्ध सोना, 24 कैरेट गोल्ड। शुद्ध सोना माने क्या?
शुद्ध सोना माने वह सोना, शुद्ध सोना माने वह सोना जिसमें कोई अन्य धातु मिलाया न हो, तांबा पीतल वगैरह मिलाया न हो, ऐसा जो सोना है वह शुद्ध सोना है। शुद्ध पानी, पानी में अन्य कुछ पदार्थ न हो, ऐसा पानी शुद्ध पानी है। यानी शुद्ध पानी, शुद्ध सोना, इसका अर्थ यह हुआ कि उस कोई भी पदार्थ जिसमें उस पदार्थ के अलावा, उस पदार्थ के सिवा अन्य कोई पदार्थ न हो, केवल एक वही पदार्थ हो, ऐसा जो पदार्थ है, द्रव्य है, वह शुद्ध कहा गया। इसी प्रकार से अंतःकरण में एक ही एक पदार्थ हो तो वह अंतःकरण शुद्ध है, और परब्रह्म को, परमात्मा को छोड़कर बाकी सारे अन्य पदार्थ व्यभिचारी है, बदलने वाले है, सावयव है। इसीलिए वहां पे अंतःकरण की चंचलता बनी रहती है। मन का स्वरूप क्या है? मन का स्वरूप तो परमात्मा है, परंतु वह विषयों का चिंतन करता है, इसलिए विषयों में बसा हुआ रहता है, विषयाकार हुआ रहता है। इसी प्रकार से अगर जब अंतःकरण में, अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त करनी है, तो अंतःकरण से मल को दूर हटाना पड़ेगा। और वह मल क्या है? विषयों का चिंतन। वह विषयों का चिंतन क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्म किया गया, कर्म के द्वारा फल प्राप्त हुआ, फल के कारण उस विषय में जो फल प्राप्त हुआ है उसमें आसक्ति, वासना निर्माण हुई, वासना ने उसकी पुनर्प्राप्ति की इच्छा को जन्म दिया, पुनर्प्राप्ति के लिए कर्म किया गया। इस प्रकार से चक्र चलते रहा। इस चक्र से, इस व्यूह से बाहर निकलना है तो क्या करना होगा? कहीं ना कहीं इस चक्र को काटना होगा। ये जो सर्कल है, वर्तुल है, चक्र है, उसको कहीं ना कहीं काटना होगा। एक जगह पर काट दिया जाए वह सब कुछ खुल जाता है। इसी प्रकार से भगवान ने कहा आसक्ति को छोड़ दो। आसक्ति, फल में रस की भावना, इस सब को छोड़कर जब वह कर्तव्य कर्म किया जाता है तो वह अंतःकरण शुद्ध हुआ हो जाता है। और शुद्ध अंतःकरण जहां पे विषयों का चिंतन हो न रहा हो, वह साक्षात ही, अर्थात ब्रह्म का चिंतन करने के लिए अनुकूल हो जाता है। इसीलिए भगवान भाष्यकार ने कहा विशुद्धम प्रसन्नम आत्मलोचन क्षमम भवति। आत्मालोचन क्षमम, आत्मा का यानी अध्यात्म का, हमारा जो स्वरूप है उसका चिंतन करने की क्षमता, बल उस मन को प्राप्त होता है। अभी कैसे है? अभी हम आत्मा का चिंतन करना शुरू कर देते हैं, वासनाएं निर्माण होती है, वासनाओं में हम फंस जाते हैं। ऐसे नहीं, विषय की आलोचना में वह मन, आध्यात्मिक विषय की आलोचना में वह मन समर्थ हुआ। ऐसा मन आत्मज्ञान में जिस प्रकार से, जिस क्रम से स्थिति होती है, स्थित होता है, वह कहने के लिए अगले श्लोक के प्रति भगवान प्रवृत्त होते हैं। 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। एक साथ, न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। भगवान कह रहे हैं यह पुरुषः, जो पुरुष अकुशलम कर्म, अकुशलम काम्य कर्मों से, न द्वेष्टि,
उनका द्वेष नहीं करता। कुशले, कुशल कर्म में, कुशले शोभने नित्य कर्मणि, जो शुभ नित्य कर्म है उनमें आसक्त नहीं होता। बड़े सुंदर शब्द है। जो काम्य कर्मों से द्वेष नहीं करता, नित्य कर्मों में आसक्त नहीं होता, ऐसा सत्व समाविष्ट, वह सत्व समाविष्ट शुद्ध सत्व से युक्त, शुद्ध सत्वांतःकरण से युक्त पुरुष ही छिन्न संशय मेधावी, जो संशय रहित है, मेधावी बुद्धिमान है, त्यागी, सचमुच में त्यागी है, वही त्यागी है। भगवान कह रहे हैं न द्वेष्टि कुशलं कर्म इत्यादि। वह कह रहे हैं जो पुरुष अकुशल कर्म यानी काम्य कर्मों से द्वेष नहीं करता, नित्य कर्मों से आसक्त नहीं होता, नित्य कर्मों से प्रीति नहीं करता, उनमें आसक्त नहीं होता, ऐसा पुरुष जो सत्व समाविष्ट, जो सात्विक भावना से सत्व गुण से युक्त होता है, संशय रहित है, मेधावी बुद्धिमान है, वही त्यागी है। भगवान कह रहे देखो, न द्वेष्टि अकुशलम, अकुशल काम्य कर्मों से वह द्वेष नहीं करता। काम्य कर्म पुनर्जन्म देने वाले हैं, कारण वह संसार के कारण है, अज्ञानवश किए जाते हैं। जब तक अज्ञान बना रहेगा तब तक, जब तक अज्ञान बना रहेगा तब तक यह कर्म किया जाएगा, संसार का चक्र चलते रहेगा, जन्म मृत्यु का चक्र चलते रहेगा। इस भावना से इन काम्य कर्मों से मुझे प्रयोजन क्या है, ऐसे विचार करके, चिंतन करके अगर वह उनसे द्वेष करता है तो सही बात नहीं है। यह जो योगी है, त्यागी है, वह ऐसे काम्य कर्मों से त्याग नहीं करता, द्वेष नहीं करता। अगले गुण का विचार करते हैं, बाद में दोनों का एक साथ विचार करते हैं। आगे भगवान ने कहा कुशले न अनुषज्यते, कुशल कर्म, कुशलम शोभनम नित्यम, शुभ नित्य कर्मों में आसक्त नहीं होता। अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान की उत्पत्ति और उनकी स्थिति इनमें हेतु होने के कारण नित्य कर्म मोक्ष का क्रम से कारण है। नित्य कर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि प्राप्ति होगी, चित्त के शुद्धि के कारण मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसे विचार करके उनमें वह आसक्त नहीं होता, यानी उनमें अपना कोई प्रयोजन न देखकर प्रीति नहीं करता। बड़ी सुंदर बात कही भगवान ने। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा काम्य कर्मों में द्वेष नहीं करता, नित्य कर्मों में आसक्ति नहीं है, प्रीति नहीं है। ऐसे क्यों कहा? बात यह है, आसक्ति हो या द्वेष हो, कोई भी भावना से अगर हम कर्म से जुड़ जाए तो हम बंधन में फंस जाते हैं, क्योंकि बंधन का कारण उनमें आसक्ति, प्रीति, द्वेष वे साक्षात न होकर उनमें कर्तृत्व की जो भावना है वह है। मैं कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं, ऐसी जो भावना है
वह बंधन का कारण है, चाहे वह द्वेषात्मक हो या रागात्मक हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। देखो, किसी भी वस्तु से द्वेष या प्रीति, आसक्ति कब रहती है, जुड़ जाती है? जब मैं कर्म करने वाला हूं और कर्म के फल का उपभोग लेने वाला हूं, ऐसी भावना हृदय में, अंतःकरण में दृढ़ हो जाती है। कथा बताते हैं, बात ध्यान में आएगी। वह ऐसे, एक व्यक्ति व्यापार के लिए जा रहा था। एक व्यक्ति व्यापार के लिए जा रहा था, पुराने जमाने की बात है। जहाज से जाना था, समंदर का रास्ता था, निकला। रास्ते में उसका बहुत बड़ा तूफान आया और इसका जो जहाज था वह डूबने लगा। थोड़ा बहुत जो कुछ भी सामान था वो बचाने का प्रयास किया। उतने में तूफान तो कम हुआ, दूसरी अ, नौका, दूसरा जहाज वहां से गुजर रहा था। उस जहाज ने इसको ऊपर खींच लिया, इसका कुछ सामान भी खींच लिया। जिस जहाज ने इसको बचाया, जिस जहाज ने इसको बचाया, वह जहाज उसके मित्र का ही निकला। मित्र ने पूछा क्या हुआ, कैसे? इसने बताया कि क्या है, ऐसे ऐसे जा रहा था, तूफान आया, तूफान में मेरा जहाज फंस गया। जो कुछ भी मैंने खरीदारी बेचने के लिए जो कुछ भी माल भरा हुआ था, जो कुछ भी सामान था, वह सब कुछ डूब गया। जो कुछ भी बचा पाया उसको तो कोई अर्थ नहीं है, सब कुछ पानी में भीग गया है, खराब हो गया है। अब घर लौटकर वापस जाकर मेरा बिजनेस, मेरा जो व्यापार है, कैसे आगे बढ़ाऊंगा, क्या करूंगा, पता नहीं। मित्र ने कहा कोई बात नहीं, और 2-4 दिन हमारे पास है, 2-4 बंदरों में जाकर मुझे सामान खरीदना है, बेचना है। एक काम करते हैं, मुझे तो बहुत कुछ मिला है इसमें, इसमें से जो आधा है वह मैं तुम्हें कर्जे के तौर पर दे देता हूं, इसमें से आधा तुम्हारा है। क्या है? इसमें से आधा तुम्हारा है, बाद में जैसे जैसे तुम्हें वापस पैसे मिलते जाएंगे मुझे लौटा देना। अब मुंह बोला व्यवहार हुआ है, कागज पर कुछ नहीं है। मित्र ने क्या कहा, जैसे हम घर पहुंच जाएंगे इसमें से आधा तुम्हारा। अब जब ये घर पर लौट रहे थे, आते वक्त आते वक्त यह मित्र की बोट भी तूफान में फंस गई और सारा माल डूब गया। दूसरा मित्र जिसकी अभी दूसरी बार बोट डूब गई थी, वह तो रोने लगा ही, परंतु पहला जो मित्र था वह भी रोने लगा। दूसरे मित्र ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो, सामान तो मेरा गया है। तुम क्यों रो रहे हो, सामान तो मेरा गया है। पहले मित्र ने कहा उसमें से आधा सामान तो मेरा भी था ना। बात समझ रहे हो? देखो, मित्रों को चलो नाम देते हैं आसान करने के लिए, राम और श्याम। राम की बोट, राम का जहाज पहले डूब गया, उसका सामान जो कुछ भी खरीदा हुआ था वह सब कुछ चला गया। अब उसके पास बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार के लिए कुछ बचा नहीं, परंतु जान से बच गया, श्याम ने उसको बचाया था। उनकी बातें हुई तो श्याम ने कहा राम से कि आधा जो है वह तुम्हारा, जैसे हम घर पहुंच जाएंगे, हमारे गांव पहुंच जाएंगे, आधा रथ तुम्हारा है, कर्जे के तौर पर दे दूंगा, तुम्हारा सब कुछ हो, तुम बिजनेस को आगे बढ़ाना, जैसे जैसे हो जाए वैसे मुझे कर्जा लौटा देना। जब यह नौका बाकी कई बंदरों पर, बाकी कई जगह पर जाकर फिर से घर लौट रही थी, घर पे आ रही थी,
तो शाम की जो जहाज था, नौका थी, वह भी डूब गई। श्याम का रोना स्वाभाविक है क्योंकि उसका सामान चला गया, डूब गया। परंतु राम भी रोने लगा। क्यों? क्योंकि श्याम ने जब बताया कि इसमें से जैसे हम घर पहुंच जाएंगे, इसमें से आधा सामान तुम्हारा, उस सामान में, उन वस्तुओं में जो अधिकृत रीत्या अभी तक राम की हुई नहीं है, राम की नहीं है अभी वो, जब नौका डूब गई तो राम की वो वस्तुएं नहीं थी, क्योंकि कोई वैसा व्यवहार, केवल मुंह बोली बात हुई थी, व्यवहार तो नहीं हुआ था। यानी उन सारे वस्तुओं का मालिक कानूनी रीत्या, कानून से कौन था? श्याम था। राम का उन वस्तुओं से कोई एक संबंध नहीं था। परंतु संबंध ना होते हुए भी यह मेरा है, आधा यह मेरा होने वाला है, इस भावना से जब राम उन वस्तुओं से जुड़ गया तो उनके डूबने से, उनके नष्ट होने से राम भी दुखी हुआ। चिंतन करके देखिए, जो वस्तुएं मेरी नहीं है, मेरी हुई नहीं है, मेरी कभी थी ही नहीं, उन वस्तुओं के विनाश से हम दुखी या दुखी हो जाते हैं। विषय कहां से चल रहा था? विषय कहां से शुरू हुआ? न द्वेष्टि न अनुषज्यते, जो है ही नहीं उनमें प्रीति हुई, उनके विनाश के कारण दुख हुआ। यानी केवल अपना समझने के कारण भी उनमें आसक्ति की भावना से, प्रीति की भावना से या द्वेष की भावना से कर्म होकर दुख प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान ने कहा न द्वेष्ट कुशलं कर्म, द्वेष नहीं करना चाहिए। द्वेष की भावना से भी हम उसमें जुड़ गए। जैसे राम आसक्ति की भावना से जो उसका नहीं था उसमें जुड़ गया, वैसे ही द्वेष की भावना से उस कर्म से हम जो कर नहीं रहे हैं, जिसके फल का त्याग हमने किया है, करना चाहते हैं, जिनका संपूर्णतः भी त्याग करना चाहते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, ना करते हुए भी। क्या राम ने उनके प्राप्ति के लिए वह आधा जो हिस्सा है, आधा जो माल है उस जहाज पर, वह अब मेरा हुआ, मैंने तुमसे कर्जे में लिया है, ऐसे कहकर कोई कागज पर हस्ताक्षर, दस्तखत वगैरह नहीं किए थे। केवल मन ही मन उस राम ने उसको अपना समझ लिया, उन वस्तुओं को अपना समझ लिया, और मन ही मन उनको अपना समझकर वह उनसे भावनिक संबंध जोड़ बैठा और दुख को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से कर्म में नहीं करना चाहता हूं, नहीं ये बुरे ही है, ऐसे कहकर द्वेष की भावना से मैं कर्मों से जब जुड़ जाता हूं तो उस द्वेष का फल, द्वेष का पाप मुझे लगता है और मेरा मन फिर से दुख के लिए प्रवृत्त होता है, बंधन को प्राप्त होता है। वैसे ही है नित्य कर्म। यह मेरे नित्य कर्म मुझे करने ही चाहिए, मुझे करने ही चाहिए। क्यों? मेरे चित्त शुद्धि के यह कारण है। आसक्ति की भावना से कर्मों में जुड़ जाता है तो वह बंधन के लिए कारण हो जाएंगे, क्योंकि जब नहीं करेंगे तो दुख होगा। ऐसे है। तो न द्वेष्ट कुशलं कर्म, कुशलं कर्म देखकर काम्य कर्मों से द्वेष नहीं करता, और नित्य कर्मों में आसक्त नहीं होता। कैसे? तो भगवान भाष्यकार यहाँ पे उसका स्पष्टीकरण देते हैं, कहते हैं काम्य कर्म तो पुनर्जन्म देने वाले हैं, मेरे अगले जन्म का कारण है, और अगर वह मेरे अगले जन्म का कारण है तो
अंतःकरण संसार के कारण है, इसलिए मुझे इनसे प्रयोजन ही क्या है? मैं करूं तो क्यों करूं? प्रयोजन के कारण ही प्रवृत्ति होती है। मुझे इनके करने की कोई इच्छा ही नहीं है, द्वेष नहीं, करने की इच्छा ही नहीं है। देखो, इनसे मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला, तो छोड़ दो। नहीं, एक बुरे है इसलिए छोड़ दो, ऐसे नहीं। कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है इसलिए। और थोड़ा सूक्ष्म भेद बताते हैं। भावनाएं भावना की दृष्टि से विचार करते हैं, भावनाओं की दृष्टि से विचार करते हैं। कैसे? देखो ऐसी बात है, एक सामान्य कर्म लेते हैं, चलो, या छोटे बच्चे को देखते हैं। छोटे बच्चे को खांसी हुई है, बुखार हुए, खांसी हुई है, बुखार है, सर्दी है, तो माँ कहती है बेटा आइसक्रीम वगैरह मत खाना, तुम्हारे तबीयत के लिए ठीक नहीं है। बेटा भी होशियार है, अच्छा है, माँ की सुनने वाला है, इसलिए कहता है ठीक है, नहीं खाऊंगा। और होता ऐसे है, उसी दिन मेहमान आते हैं, आइसक्रीम लेकर आते हैं। अब बेचारा बेटा, आइसक्रीम खाने की इच्छा है, परंतु माँ ने क्या कहा है? बुखार बढ़ जाएगा, खांसी बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो बाहर खेलने के लिए भी तुम नहीं जा पाओगे। इसीलिए गुस्सा आता है, नहीं, नहीं खाने है मुझे। ना खाने के कर्म से वह द्वेष करने लगा है। या आइसक्रीम से वह द्वेष क्यों है अभी वहां पे? न करने से द्वेष के कारण वह नहीं कर रहा, परंतु अगर नहीं होता तो मैं खा लेता, क्या बड़ी बात है। परंतु नहीं नहीं, माँ ने कहा है, सही कहा है, इसलिए नहीं खाने चाहिए। यह जो विभक्त भावनाएं हैं, परस्पर विरोधी भावनाएं हैं, उनके कारण जो द्वेष निर्माण हुआ है, वह द्वेष बंधन के लिए कारण होगा ही। होती है ना हमारी बात कई बार। खाने की इच्छा तो है परंतु नहीं खाने चाहिए बताया है, तो द्वेष हुआ। ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। मुझे प्रयोजन ही क्या? अगर मुझे ठीक होना है और आइसक्रीम नहीं खाना है, तो आइसक्रीम से मुझे प्रयोजन ही क्या है? क्योंकि मेरा मुख्य प्रयोजन शरीर को ठीक करना है, खांसी को भगाना है। अगर ऐसी भावना हो तो बात भिन्न है, क्योंकि वह दृढ़ता पूर्वक वह विचार कर रहा है, दृढ़ भावना उसके पीछे है कि नहीं, मैं यह नहीं खाऊंगा क्योंकि यह मेरे सेहत के लिए, आरोग्य के लिए हानिकारक है। इस भावना से अब खाने की इच्छा ही नहीं रही, प्रयोजन ही नहीं रहा, और इसलिए कर्म से निवृत्त हो गया। किम प्रयोजनम अनेन, यह भाव होना चाहिए। किम अनेन कर्तव्यम, मुझे क्या मिलेगा इससे? कुछ नहीं, तो छोड़ दो। यह त्याग का हेतु होना चाहिए। आगे नित्य कर्मों के बारे में कहा, रोज करना चाहिए। वही बेटे का उदाहरण लेते हैं। माँ ने कहा, बेटा हर रोज पढ़ाई करना, हर रोज ऐसे ऐसे ये पढ़ना, ऐसे करना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्या कहा? अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे गुण मिलेंगे, और अच्छे अंक मिले तो अच्छे कॉलेज में जाओगे, बड़े बनोगे। अब बेटा क्या कर रहा है? मित्र खेलने के लिए बुला रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, नहीं करूँ, नहीं, मैं नहीं आ रहा हूं। क्यों? पढ़ाई करनी। क्यों पढ़ाई करनी है? बार बार क्यों पढ़ रहा है? बार बार पढ़ इसलिए रहा है क्योंकि और पढ़ेगा तो अच्छे अंक मिलेंगे, अच्छे अंक मिलेंगे तो अच्छे अंक मिलेंगे तो और अच्छा बड़ा हो जाऊंगा, अच्छे कॉलेज में वगैरह जाऊंगा, अच्छी पढ़ाई कर पाऊंगा। यानी कोई अच्छे फल की आसक्ति से वह उस कर्म में प्रवृत्त हुआ है, रोज पढ़ाई कर रहा है।
इसी प्रकार से नित्य कर्मों में आसक्ति से अगर वह प्रवृत्त हुआ तो भी अच्छी बात नहीं है। नित्य कर्म में थोड़ा विपरीत दृष्टांत है, विषम दृष्टांत है, पर समझना, नित्य कर्म में अब यह व्यक्ति आसक्त नहीं हो रहा। ठीक है, थोड़ा कर्मों का विचार करते हैं। कुछ पाठों में आया था, पिछले कुछ हमने देखा वहां पे आया था, परंतु फिर भी नित्य कर्म जो बताए गए हैं पूर्व मीमांसा की दृष्टि से, मीमांसा की दृष्टि से जो कर्मी लोग हैं उनकी दृष्टि से नित्य कर्मों का फल नहीं होता। करने चाहिए, बस वह करो, न करोगे तो प्रत्यवाय है, पाप की प्राप्ति होगी। अकरणे प्रत्यवाय। अब इसका खंडन मंडनात्मक विचार आगे आया है, क्योंकि न करना यानी कर्म का अभाव है और अभाव का कोई फल नहीं रहता। इस प्रकार से विचार विमर्श किया गया है, उसका चिंतन अभी नहीं करेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु भगवान भाष्यकार ने कहा कि न करने के कारण, न करने से, नित्य कर्मों को न करने से पाप रूपी फल एक फल ही है, और नित्य कर्मों के करने से अगर वह पाप रूपी फल जो मिल रहा है वह नष्ट हो रहा हो। नित्य कर्म ना करने से क्या है, पाप मिलेगा, पाप की प्राप्ति होगी। उस पाप के प्राप्ति का निराकरण कैसे होगा, नित्य कर्म करने से होगा। यानी नित्य कर्म करने से पाप न मिलना यह फल मिला, यानी नित्य कर्मों के करने से फल मिला, और फल का स्वरूप क्या है, पाप की प्राप्ति न होना। इस भावना से मुझे पाप नहीं चाहिए इसलिए मैं नित्य कर्म कर रहा हूं, इस भावना से अगर कोई आसक्त हो नित्य कर्मों में तो फंस गया। नित्य कर्मों में आसक्त हुआ, नहीं मुझे वो करने हैं, नहीं करने हैं, यह सारा विचार उसके अंतःकरण में आ रहा है, क्योंकि उसका जो विपरीत फल है वह दूर रखने वाला है। इसी उदाहरण को विचार करते हैं, चलो। सूक्ष्म विचार है, सूक्ष्म भेद है। माँ ने कहा बेटे रोज पढ़ाई करना नहीं तो फेल हो जाओगे, रोज पढ़ाई करना नहीं तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, अगली कक्षा में जा नहीं पाओगे। अब यह बेटा रोज पढ़ाई क्यों कर रहा है, क्योंकि वह फेल होना नहीं चाहता, वह अगली कक्षा में जाना चाहता है, फेल नहीं होना चाहता। उसको दूर रखने के लिए, नकारात्मक फल को दूर रखने के लिए वह सकारात्मक काम में प्रवृत्त हुआ है, अच्छे काम में प्रवृत्त हुआ है, जो भी नित्य पढ़ाई करना है उसमें प्रवृत्त हुआ है, उसमें उसकी आसक्ति है। यह कोई ठीक है, अच्छा है, परंतु यह योग्य बात नहीं है, यह आसक्ति हुई। वहीं पर सात्विक विचार, सात्विक भावना हो कर्म में, तो आसक्ति नहीं रहती, कर्म कर्तव्य की बुद्धि से किया जाता है। जो हमने पहले उदाहरण में देखा था इसी के बारे में, कि इसका जो फल है कि मैं अच्छे अंक ले पाऊंगा, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगा, मेरी समझ जो है वह बढ़ जाएगी, इत्यादि का जो अच्छे गुण है उनका विचार जब करता है, तब भगवान भाष्यकार यहीं पे वहीं कहते हैं नित्य कर्मों में वह आसक्त नहीं होता, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान की उत्पत्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्रम साधन होने के कारण, सहकारी साधन होने के कारण यह सारे जो नित्य कर्म हैं वह निष्काम भावना से करने से मेरे चित्त की शुद्धि होगी, मुझे चित्त शुद्धि की प्राप्ति होगी, इस भावना से। प्रयोजन क्या है वैसे तो कर्म में,
नित्य कर्मों में मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, न पाप के फल को, पाप को दूर रखना चाहता हूँ, न पुण्य की प्राप्ति करना चाहता हूँ। केवल इनके कर्तव्य रूपी भावना से करने से मेरे चित्त की शुद्धि प्राप्ति होगी, यही विचार अंतःकरण में है। अब चित्त की शुद्धि की प्राप्ति के लिए मैं निष्काम भावना से यह कर्म कर रहा हूं, गलत। भगवान ने कहा ना करो, ठीक है करेंगे, बस यही भाव। मुझे यह करने चाहिए, करने योग्य है, न कोई आगे सवाल है न कोई इच्छा है। यह जो भाव है, यह जो विचार है, यह प्रधान भूत है निष्काम कर्माचरण में। यहां पे ऐसा कौन है, कहा पुनः असौ त्यागी पूर्वोक्तेन संग फल परित्यागेन तद्वान। तो कहा त्यागी, वह त्यागी है। कैसा त्यागी? जो पूर्वोक्त आसक्ति और फल के त्याग से संपन्न है, अर्थात कर्मों में आसक्ति और उनका फल, इन दोनों को छोड़कर नित्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाला है, ऐसा जो त्यागी है, वह ऐसा पुरुष सत्व समाविष्ट, जब वह सात्विक भावना से युक्त होता है, जबकि वह सात्विक भावना से युक्त होता है। सात्विक भावना से युक्त होता है माने आत्मा अनात्म विषयक। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसके बारे में विवेक ज्ञान के, आत्मा अनात्म का विवेक के ज्ञान के हेतु स्वरूप, उसके हेतु स्वरूप सत्व गुण से भरपूर भली प्रकार व्याप्त होता है, अच्छे प्रकार से व्याप्त होता है। इसीलिए वह मेधावी है। इसीलिए क्या है, वह मेधावी है। मेधावी आत्मज्ञान रूप बुद्धि से युक्त हो जाता है, युक्त होता है। मेधावी होने के कारण छिन्न संशय, उसके अंतःकरण में कोई संशय नहीं रहता, कोई संशय की भावना नहीं रहती। कहा अविद्याकृतः संशयः यस्य अनात्मस्वरूपावस्थानं छिन्नः अविद्याकृतः संशयः यस्य एवं छिन्न संशयः आत्मस्वरूपावस्थानम् एव परम निःश्रेयस साधनम न अन्यत् किंचित इति एवं निश्चयेन छिन्न संशयः। भगवान भाष्यकार यहाँ पे बड़ी सुंदर बात कहते हैं मेधावी होने के कारण वह छिन्न संशय है। छिन्न संशय है जिसके अविद्याजनित संशय से रहित है, अर्थात आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना ही परम कल्याण का साधन है और कुछ नहीं। इस निश्चय के कारण वह संशय रहित हो चुका है। आत्मस्वरूप में स्थित होना ही परम संशय, परम निश्रेयस का साधन है, अन्य कोई साधन नहीं है। यह भावना से युक्त होना छिन्न संशय, संशय से रहित होना है। इस प्रकार से जो अधिकारी पुरुष पूर्वोक्त प्रकार से कर्मयोग की अनुष्ठान के द्वारा क्रम से विशुद्धांतःकरण होकर अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त करके जन्मादि विकारों से रहित और क्रिया रहित आत्मा को अपने स्वरूप, हाँ, जन्म रहित क्रिया रहित आत्मा को अपने स्वरूप में अनुभूत किया है, आत्मा को भली प्रकार से अपना स्वरूप समझ गया है, वह भगवान आगे कहेंगे नैव कुर्वन् कारयन् आसीनः, न कुछ करता है न करता कराता हुआ रहने वाला है। वह निष्कर्मता रूप ज्ञान निष्ठा को अनुभव करता है, भोगता है।
इस प्रकार से 90वें श्लोक के द्वारा पूर्वोक्त जो कर्म योग है उसका फल भगवान ने बताया। अब भगवान आगे कहते हैं कि जो पुरुष कर्माधिकारी है, जो पुरुष पुरुष कर्माधिकारी है या माने उसका अज्ञान अभी तक नष्ट नहीं हुआ है, अज्ञान का निशेष नाश नहीं हुआ है, शरीर में आत्माभिमान रखने वाला है, इस शरीर को वह आत्मा मैं ऐसे समझता है, इसके कारण देहधारी अज्ञानी है, आत्मविषयक कर्तृत्व ज्ञान नष्ट न होने के कारण मैं करने वाला हूं, मैं उपभोग लेने वाला हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसी निश्चित बुद्धि वाला है, उससे कर्म का अशेष त्याग, संपूर्ण रीति से त्याग होना असंभव है। इसके कारण अभिप्राय इसके कारण कर्मफल त्याग के सहित विहित कर्मों के अनुष्ठान में ही उसका अधिकार है। फल की त्याग के साथ विहित कर्मों के अनुष्ठान में ही उसका त्याग है। यह अभिप्राय दिखाने के लिए, दिखलाने के लिए भगवान आगे कहते हैं, 11वां श्लोक देखना, नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। एक साथ, नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। भगवान कह रहे हैं, ही क्योंकि, कारणम हेतु, ही क्योंकि, कर्माणि अशेषतः त्यक्तुम, कर्मों का अशेष रूप से, त्यक्तुम त्याग करना, देहभृता न शक्यम, देहभृता देहाभिमानवान, देह में अभिमान रखने वाले के द्वारा, देहाभिमानी पुरुष से, देहभृता, न शक्यम संभव नहीं है, तस्मात् इसलिए यहाँ कर्मफल त्यागी, जो कर्म के फल का त्यागी है, सहा त्यागी इति अभिधीयते, उसे ही त्यागी कहा गया है। भगवान अब त्यागी कौन है यह बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, क्योंकि जो भी शरीरधारी मनुष्य है, कोई भी शरीरधारी, शरीर में अभिमान रखने वाले शरीराभिमानी पुरुष के द्वारा, कोई भी शरीराभिमानी पुरुष के द्वारा कर्मों का संपूर्ण त्याग कर देना, त्याग किया जाना असंभव है। इसीलिए जो कर्म के फल का त्याग कर देता है उसी को त्यागी कहा है। कैसे है? कर्मों का स्वरूपतः निशेष त्याग उसी से हो सकता है जो आत्मस्वरूप में स्थित है ना? जो आत्मस्वरूप में स्थित है, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है, जो आत्मचिंतन में मग्न हुआ है, लीन हुआ है, उसके अलावा किसका कर्म में किसकी कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी? कर्म तो होगा ही, चाहे वो निष्काम हो या सकाम हो, कर्म तो होना ही है। भगवान आगे कहेंगे, कर्म का त्याग हो नहीं सकता। यहां पे भगवान ने वही कहा, जो देहात्माभिमानीवान है,
देहाभिमानवान है माने जो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, जो देह को सत्य समझता है उसके द्वारा, जो देह को सत्य समझता है उसके द्वारा कर्म का संपूर्ण रीति से त्याग नहीं हो सकता। इसीलिए देह को धारण करने से सो देहधारी मनुष्य के द्वारा शरीर में आत्माभिमान रखने वाला जो है, जो विवेकी नहीं है, उसके द्वारा कर्म का त्याग नहीं हो सकता। परंतु जो देहाधिकारी देहात्माभिमानी है, वह कर्म फल त्यागी, कर्मों के फल का त्यागी है, कर्म फल की वासना मात्र को छोड़ने वाला है, वह कर्म करने वाला होने पर भी स्तुति के अभिप्राय से त्यागी कहा गया है। वह साक्षात त्यागी नहीं है, सचमुच में संपूर्ण दृष्टि से त्यागी नहीं है, परंतु स्तुति की भावना से, अर्थवाद की भावना से वह त्यागी कहा गया है। समझो, कोई एक मनुष्य है, वैराग्यवान है। वैराग्य कैसा है? बैठा है, शांति से बैठा है। किसी ने पूछा, महात्मा जी चाय कॉफी कुछ लेंगे? नहीं, नहीं चाहिए, चाय कॉफी मैंने छोड़ दी है। अच्छा, कुछ फल वगैरह खाएंगे? सूखे फल हो तो चलेगा। सूखे फल माने काजू, बादाम, किशमिश, अंजीर। बात समझ रहे हो? एक का त्याग करते हुए दूसरे में आसक्ति बनी है, त्याग नहीं है। या दूसरी बात, कहा ऐसे कुछ नहीं खाते हैं, नहीं है, बाहर यह चाय कॉफी नहीं पीता है क्योंकि इसको पता है बाहर अच्छी मिलेगी नहीं, घर पे जाकर 4 कप ज्यादा पिएंगे। तो पाखंड हुआ। बाहर दिखाने के, दिखावे के लिए त्याग है, अंतःकरण में आसक्ति है, तो वह पाखंड हुआ। यह सत्य बात नहीं है। यानी त्याग का दिखावा हो, अंतःकरण में त्याग की भावना न हो तो क्या हुआ? त्याग हुआ। परंतु फल की इच्छा नहीं है और कर्म किया जा रहा है, तो वह त्याग, कर्म का त्याग न होते हुए भी, कर्म का त्याग न होते हुए भी त्याग कहा गया। विचार करके देखें। मैंने कर्मों का त्याग कर दिया, अब कुछ नहीं, मेरे जो शिष्यगण हैं वही सब कुछ संभालते हैं। अब इसे आप क्या कहते हैं, मैं परस्परावलंबित्व एक बड़ा सुंदर शब्द है। अब म्यूचुअल कोडिपेंडेंस है और म्यूचुअलिज्म, ऐसे कुछ तो है जीवशास्त्र में। अ, अस्तु, याद आएगा तब बताता हूं। तो कैसे दोनों जो जीव है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो यह जो सन्यासी महात्मा है, समझो, वह क्या कहता है? उसने कहा मैंने सारे कर्मों का त्याग कर दिया है, शांति से बैठे रहता हूँ, लोगों का आध्यात्मिक प्रश्न है उनको उत्तर वगैरह देता हूँ, प्रवचन वगैरह करता हूँ, सन्यासी महात्मा है। लोग विचार करते हैं, अरे कितने बड़े त्यागी है, कितनी अच्छी बात है, कुछ कर्म वगैरह नहीं करते, कुछ नहीं करते। बात ऐसी है, इनके सारे काम, इनके उन उस सन्यासी महात्मा के सारे काम कौन कर रहा है? उसका चेला कर रहा है। पाखंड है, सत्य नहीं, पाखंड। उसका चेला सारे काम कर रहा है
और चेला काम क्यों कर रहा है? इस सन्यासी महात्मा के साथ रहकर और सारे जो लोग आएंगे उसमें काम तो इसका हो रहा है ना। सन्यासी महात्मा के लिए लोग आएंगे तो मुझे पैसा मिलेगा, उसका फायदा सन्यासी महात्मा को भी होगा, मुझे भी होगा। इस प्रकार से दिखावा करके धर्म की हानि करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। सारे धर्मों में रहते हैं, सावधान रहना। दिखाए जाने वाले दांत और चबाने के दांत हमेशा भिन्न रहते हैं सबके। पाखंड का निर्देश यहाँ पे भगवान ने अदृष्ट रीति से किया है। कहा है नहीं देह भृता शक्यम, जिनमें देह का अभिमान है, देहात्माभिमानी है, वे कर्म का त्याग कैसे कर पाएंगे? क्योंकि मैं करने वाला हूं यह भावना उनके अंतःकरण में दृढ़ है, यानी वह त्यागी नहीं हुए। और अगर ऐसे व्यक्तियों को त्यागी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? कर्म के संपूर्ण त्याग का जो फल है वह कर्म के संपूर्ण त्याग के बिना जिस अंश का त्याग करने से मिलेगा उसका त्याग कर दो। कर्म के संपूर्ण त्याग का फल क्या है? बंधन से मुक्ति, बंधन निर्माण न होना, यही सारा विचार है। तो उस फल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कर्मों को करते हुए भी बंधन की प्राप्ति फल की आसक्ति के कारण, कर्म में आसक्ति इत्यादि को होने के कारण है। उस फल की आसक्ति को, फल की इच्छा को छोड़कर यह कर्म किया जाए विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक, तो वह त्याग ही है। इसीलिए कर्म के त्याग के बिना भी कर्म का त्याग किया हुआ नहीं है, फिर भी इस व्यक्ति को त्यागी कहा जाता है। स्तुति के अभिप्राय से सः त्यागी इति अभिधीयते कर्मी अपि सन् इति स्तुत्यभिप्रायेण। कर्मी होते हुए भी, कर्म करने वाला होने पर भी स्तुति की अभिप्राय से इसको त्यागी कहा गया है। किसे? जो नित्य कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ उन कर्मों के फल का त्याग करता है। तस्मात्, इसीलिए यह सिद्ध हुआ, परमार्थदर्शिना एव अदेहभृता देहात्म भाव रहितेन अशेष कर्म संन्यासः शक्यते कर्तुम। इसीलिए यह बात स्पष्ट ध्यान में रखना, स्पष्ट होनी चाहिए। सुतराम यह सिद्ध हुआ कि देहात्माभिमान से रहित, यह देह में हूं इस अभिमान से रहित परमार्थ ज्ञानी जो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है, उनके द्वारा ही निश्शेष भाव से संकर्म संन्यास किया जा सकता है, कर्मों का त्याग निश्शेष किया जा सकता है। तो सर्व कर्मों का त्याग करने से जो फल होता है वह क्या है भगवान बताएंगे, परंतु उसका विचार चिंतन हम अगली बार करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।